हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट खुलते के साथ ही रिजेक्शन वगैरह लेने लगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से मार्केट में देखिए यहाँ पे भी बाइंग आया। सारे जितने भी यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे उनको शायद निकाला, बहुत लोग निकले होंगे। ठीक है, इस बाइंग में। लेकिन कुछ कुछ जो होता है ना, जो स्ट्रांग होता है वो अपना पोजीशन कट नहीं करते, वो यहाँ पे और भी पैसा डाल देता है। ठीक है, इधर। और ये रिजेक्शन को देखते हुए सब सेलिंग चली जाती है। अभी देखिए रिजेक्शन वगैरह यहाँ से भी मिल रहा है, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि मार्केट फिर से सेलिंग में जाने वाली है। लेकिन बायर यहाँ पे बायर होंगे, यहाँ पे जो बायर होंगे उनको निकालने के लिए आ रही है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वेट करके ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करता है। चलिए, यहाँ पे पोजीशन मेरी बन गई है। ठीक है, इधर मेरी पोजीशन बन चुकी है। अब यहाँ से अगर मार्केट बाइंग में चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह लेके यहाँ से सेलिंग में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 135 कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। अरे ओके, लॉस होगा तो तेजी से होगा। ठीक है, वोलेटाइल है मार्केट, रिजेक्शन वगैरह लेके करना चाहिए। ठीक है, चलिए पोजीशन हमने बना लिया है और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस चल रहा है। ठीक है, तब कंटिन्यू सेलिंग आएगा यहाँ से तो प्रॉफिट होगा। चलिए 400 500 कुछ चल रहा है, 400 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक सेलिंग है तो काम बनेगा। 400 600 800। ठीक है, 800 चल रहा है, फिर 900। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे चल रहा है 500। देखिए एक सेलिंग कैंडल यहाँ तक आएगा तो प्रॉफिट बुक किया जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह मिले तो काम बनेगा। 800 आ रहा है, 900 आ रहा है, देख सकते हैं। 800। ओके, 800 900 ही दिखा रहा है, इससे बड़ा प्रॉफिट दिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, 1000 दिखाया। अभी देखिए इस पे मेरा कैपिटल डिप्लॉयड देखिए 14,000 का कैपिटल डिप्लॉयड है। ठीक है, 1100 दिखा रहा है। ओके, एक अच्छा सा स्पाइक दिखेगा तो काम बनेगा। चलिए चलिए 1100 1200 1400 1300 दिखा रहा है। ठीक है, 1300 दिखा रहा है, 1400। ठीक है, 1400 दिखाया है। मैक्सिमम प्रॉफिट 1400 दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके, 1500। ओके, एक कैंडल और, एक कैंडल और। चलो अच्छा है, 2400 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, 2400 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक कर लिया। ठीक है, यहीं पे हमने सेल आउट कर दिया है। यहाँ पे हमको 2300 का ही प्रॉफिट बुक कर पाया। ठीक है, 2300 का ही प्रॉफिट बुक कर पाया। यहाँ पे हमने बाई किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं बाई किया था और हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया। ठीक है, इधर ही कहीं दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर यहीं पे प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बाई किया और सेल आउट कर दिया यहाँ पे। तो कुछ अपना पॉइंट का ही कैप्चर कर पाया। देखिए यहाँ पे
कितना था, 187 था, ठीक है, 187 पे लगाएंगे इसको, 187 पे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना पे सेल आउट किया, 218 पे, 218 पे लगा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे सेल आउट कर दिया, ठीक है, 31 पॉइंट अराउंड, ठीक है, और भी जा रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वेट करेंगे थोड़ा और ट्रेड करते हैं तो अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है, देखिए ट्रेड लाइन आया, तो यहाँ पे देखिए जितना बार आया रिजेक्शन वगैरह आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे हम बाय करते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, 500 पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे चल रहा है कुछ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगर ये बाइंग में जाता है तो प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मार्केट, एक बार रिजेक्शन वगैरह मिले तो काम बनेगा, ठीक है। चलिए चलिए, ओके। ये देखिए यहाँ से टच किया, यहाँ से टच किया डाउन, यहाँ से टच किया तो डाउन जाना चाहिए, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन वाला है प्यारा सा, तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोशिश किया, ठीक है। चलिए, ओके, आ रही है 2500, 2400, सेम स्ट्राइक, मतलब मैंने इस पे फिर से बाई किया, ठीक है, इसलिए 150 दिखा रहा है, ठीक है। पर तो है प्राइस यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है, प्रीमियम एक ही जगह अटका हुआ है, ना प्रॉफिट दिखा रहा ना लॉस दिखा रहा। लॉस आ गया, चलो ठीक है, ओके। देख सकते हैं बस लॉस चल रहा है, ठीक है, सारा प्रॉफिट चला गया इस ट्रेड में, ठीक है, यही हुआ। और सारा प्रॉफिट चला गया, जो भी प्रॉफिट हमने किया था मॉर्निंग में वो चला गया। क्यों चला गया, मैंने री एंट्री बना लिया, इसलिए होता है। जो प्रॉफिट आया वो भी चला जाता है, और जो लॉस हुआ कभी रिकवर हो जाता है, यही होता है ओवर ट्रेड, यही होता है। मतलब जल्दी निकल जाना चाहिए था, आई थिंक। देख लेते हैं, देखिए एसएल चला गया, तो हमारा कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है ये, ठीक है। तो हमने 2 ट्रेड कर लिया और ये लॉस भी हो गया, ठीक है। तो मतलब जितना का प्रॉफिट किया उतना का लॉस भी कर लिया। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने पहला ट्रेड किया, प्रॉफिट था, उसको लेके मेरे को चले जाना चाहिए था, मैंने यहाँ गलती किया, मैंने फिर से एंट्री बना लिया सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और जितना मेरा प्रॉफिट आया मैंने सबको खो दिया, ठीक है। अब ये फिर से देखिए मार्केट ने यहाँ से, जहां से मैंने किया, जहां पे मैंने लॉस बुक किया वहीं से मार्केट रिवर्स कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पुट का नहीं, अभी बाई का सेटअप बन रहा है, रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट होगा तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी ये जो रिट्रेसमेंट आया है इसी पे हमें फिर से कॉल को बाई करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इन द मनी लेंगे, मतलब हाई प्राइस हो जा रहा है, नहीं ठीक ही है, आई थिंक यही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो आई थिंक ये लेना सही रहेगा, आई थिंक, ठीक है। तो मार्केट अगर देखिए यहाँ पे ना, मैंने यहीं पे बॉटम पे मैंने सेल कर दिया, क्योंकि अब उससे ज्यादा लॉस होता तो वो सही नहीं होता, क्योंकि हमने प्रॉफिट किया था 2300 का, और उतना ही लॉस कर दूंगा तो सही नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो हमने पूरा ही कर दिया, मतलब 2200 का, मतलब ऑलरेडी लॉस है, ब्रोकरेज भी आपको पता है 100 रुपीज का कुछ लग जाएगा, ठीक है। और ये मतलब लॉस पे ही है, मैंने फिर से एंट्री बना लिया। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, मैं सोच रहा था कि एक और एंट्री करके कुछ प्रॉफिट वगैरह कर लेता हूँ, लगभग लगभग उस पे 2000 का फिर से प्रॉफिट हो जाता तो काम बन जाता। तो मैंने वैसे ही टारगेट लगाया था कि मार्केट यहाँ पे आएगी, लेकिन काम नहीं बना। हमने यहाँ पे जो पोजीशन में सोचा था 20 पॉइंट लेंगे, उससे ज्यादा पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है, 35 पॉइंट दे दिया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मेरे को भी यहाँ पे 20 पॉइंट पे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा टारगेट यही था, और यही था कि मार्केट अगर बड़ी कैंडल बनाता, लाइक निकलता, तो मैं निकल सकता था, ठीक है, लाइक। लेकिन फिर भी ये गलत डिसीजन था मेरा, ठीक है। अगर 20 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट का ही लॉस लेना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे यहीं पे कट कर देना चाहिए था, मैंने और भी ले लिया, तो वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रीएंट्री बनाएंगे एक, ये तीसरा एंट्री होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री अब हो जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ओके।
यहाँ पे एंट्री वगैरह हो जाना चाहिए। चलो एंट्री ले लेता है, एंट्री हमने ले लिया, ठीक है, एंट्री हमने फिर से ले लीजिए। तो अभी ये कॉल साइड में लिया है, क्योंकि लिया है क्यों, इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करना चाहिए था। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, यही सोचते हुए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे टारगेट जो है थोड़ा सा यहाँ पे आएगा तो टारगेट बुक किया जा सकता है इधर कहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इधर कहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया, रिजेक्शन वगैरह ले रहा था तो एंट्री बना लिया। अब देखिए मार्केट को गिरना है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। मार्केट में यहीं पे हमने लॉस बुक किया, बॉटम पे देखिए, बॉटम पे हमने लॉस बुक किया, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अब इसको मैनेज करना पड़ेगा इस ट्रेड को। अगर इस पे लॉस आ जाता है तो हमको लॉस निकलना पड़ेगा, लॉस का लिमिट पे, ठीक है, क्योंकि अम, मैंने यहाँ पे पूरा जितना मतलब प्रॉफिट किया सबको लॉस दे में बदल दिया, ठीक है। तो ये गलत है, गलत डिसीजन था मेरा, ठीक है। गलत डिसीजन, मेरे को कम से कम वहाँ क्या करना चाहिए था, 1500 का मतलब 1000 1500 का मेरे को लॉस लेके जो भी प्रॉफिट आता उसको पॉकेट में रखना चाहिए था। लेकिन मैंने जो प्रॉफिट किया उसको संभाल नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस पे लग रहा था कि प्रॉफिट ही करना है, नहीं लॉस भी होता है, ठीक है। मैं वो चीज को इग्नोर करके मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था, नहीं कि यहाँ पे अब लॉस के बारे में सोचना है, अब लॉस होगा तो लॉस कितना लेना है ये सोचना है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हमेशा प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। देखिए क्या ये मूव देख सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा रिवर्स कर जाती है तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। मार्केट को अगर गिरना ही है, गिरने जाओ, देखिए यहाँ पे लॉस बुक किया बॉटम पे, देखिए कितना ये बुरा दिन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लॉस बुक करेंगे और मार्केट यहाँ से देखिए कहाँ चली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मार्केट को गिरना नहीं, मतलब मेरे हिसाब से अगर गिरती है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मार्केट को थोड़ा बाइंग में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट की तरह मैं ले रहा हूँ इसको, फिर मार्केट गिरनी चाहिए। और देखिए इतना मतलब यहाँ पे भी कट कर दिया जाता, यह भी यहीं पे मान गया होता लॉस पे तो अच्छा होता, लेकिन हमारा वो गलत डिसीजन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे गलत डिसीजन फिर से ना लूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा प्रॉफिट किया जा सके, ठीक है। और अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो रहने देंगे, लॉस को बुक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं, वेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं जो गलती कर रहा हूँ इससे आप सीखिएगा, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था कि मेरा जो प्रॉफिट है वो ठीक था, मतलब एज लॉट वन के हिसाब से वो सही था, लेकिन मैं थोड़ा होता है ना लालची बन गया, ठीक है, कि चलो एक और ट्रेड बन के मतलब उस पे भी आ जाता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाता, तो वो गलत है। इसी को बोल जाता है ओवर ट्रेड। अगर आपका टारगेट आ गया तो आपको पोजीशन को क्लोज करके आराम से शांति से बैठ के एंजॉय करना चाहिए उस प्रॉफिट को, ना कि प्रॉफिट आ गया फिर लॉस कर लिया फिर प्रॉफिट करो। अगर इसमें भी लॉस हो गया तो इसमें क्या गारंटी है कि प्रॉफिट ही होगी, इस ट्रेड पे कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि या तो मेरा लॉस हो गया तो प्रॉफिट करता है, हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यही कह रहा है कि मेरा जो लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमको करना ही नहीं था सेकंड ट्रेंड, वो फोमो आ जाता है, ये नहीं सोचना है। ये सोचते हैं तो हमारा साइकोलॉजी अलग दिखता है कि हमको प्रॉफिट करना है। हम लोग लॉस के बारे में नहीं सोचते, हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। जब हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं ना, तब काम नहीं बनता और हम लोग लॉस कर देते हैं। हमको हमेशा ही लॉस के बारे में सोचना है, प्रॉफिट तो मार्केट दे देगी, ठीक है। प्रॉफिट डिसाइड नहीं करना है, लॉस डिसाइड करना है कि मेरे को कहाँ निकलना है, ठीक है। अगर इसमें मेरा लॉस आ जाता लॉस लिमिट में तो कट कर लूंगा, और टारगेट है, वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अभी कितना 161 चल रहा है, क्या है रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है मेरा 52 माइनस, ठीक है, 141, ठीक है, देख लेते हैं। थीटा डीके हो जाएगा तो काम बिगड़ेगा, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट वन डायरेक्शन मूव देगा तो कैसे बनेगा, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे करेगा तो कैसे काम बनेगा एकदम। अब यहाँ से बाइंग जाए तो काम बने,
ठीक है, चलो देख लेते हैं, उतना सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको अपने टारगेट स्टॉप लॉस पे काम करना है। ठीक है, देखिए होता है कि मार्केट ने 54 पॉइंट दे दिया है, रिट्रेसमेंट वगैरह करके लॉस दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अगर वेट करना होता तो इसी ट्रेड में कर लेता। ठीक है, इसी ट्रेड में कर लेता कि चलो अच्छा है, लॉस होगा तो लॉस ले लेंगे, लेकिन मैंने कट कर दिया कि लिमिट आ गया है और लॉस चल रहा है, और मार्केट यहाँ पे अभी यहाँ पे गिर, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि फिर से पुट का एंट्री लूं। ठीक है, अब कॉल का ही लूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो गिरना है गिर जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लॉस बुक कर लेंगे, डे को लॉस में क्लोज कर देंगे, वो चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है, और मार्केट ने सेलर को एक्टिवेट किया, फिर यहाँ पे गया, उनका एसएल लिया। अब मार्केट यहाँ से वन डायरेक्शनल अगर जाती है तो ठीक है, हमको वो उसका टारगेट का वेट कर लेंगे, वो चलेगा। लेकिन क्या करना है ना कि हमको टिके रहना, अपने आपने जो सोचा है उस ट्रेड पे बिलीव करना है कि मेरा ट्रेड चलेगा चलेगा बोल के। ठीक है, ट्रेड चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो निकल जाएंगे। ठीक है, 75, ठीक है, 75 का कुछ चल रहा है। ठीक है, 300 इस ट्रेड पे देखिए, मेरा कितना 13,000 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, 13,000 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, और इसमें देखिए 262 कुछ चल रहा है। ठीक है, तो 300 कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। ठीक है, देख लेंगे, 300 चल रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या करती है मार्केट। वेट करेंगे तो अपडेट करते हैं। ओके, यहाँ तो अच्छा 400 दिखा रहा है, 400 प्लस दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो मतलब 222 221 का लॉस था, वो यहाँ पे थोड़ा रिकवर हो रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन को नहीं रखने से ना काम गलत हो जाता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन यही कहता है कि आपको अपने रूल को फॉलो करना है। एक हैबिट होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ रूल को अगर आप फॉलो करते हैं एज ए हैबिट, तो वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। ठीक है, और मैंने रूल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, देखिए उसमें प्रॉफिट भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो जाता तो मैं खुश हो जाता। ठीक है, लेकिन क्यों, जब मेरा कैपिटल का लिमिट 12,000 है, 13,000 है, तो उस पे 2,000 का प्रॉफिट बहुत है। अगर आरओआई देखेंगे तो बहुत होता है वो। ठीक है, तो मेरे को उसको लेके खुशी खुशी मार्केट्स को क्लोज कर देना था, लेकिन मैंने नहीं किया, और मैंने उसको फिर से लॉस में बदल दिया, फिर से मैंने एक रेंची बनाया है। ठीक है, तो रिक्स पे रिक्स लिया जा रहा हूँ, तो वो गलत है। ठीक है, इस वजह से आपको इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि एक बार प्रॉफिट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आ गया, जैसे मान लीजिए अगर उस पे लॉस लेता मैं, 1,000 रुपया 2,000 रुपया लेता, अगर मेरे को लिमिट है 2,000 का प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हो गया 2,000, या फिर 2,000 लॉस हो गया, या तो मैं उसको एक ट्रेड में लूं या फिर मल्टीपल ट्रेड में लूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने एक ही ट्रेड में उतना प्रॉफिट कर लिया, तो मैं मार्केट को क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, और यहाँ पे देखिए फिर मार्केट ने हमें यहाँ पे लॉस बुक करवा लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे अभी तो 600 चल रहा है। ठीक है, 600 700 चल रहा है, एक बार इसका ब्रेकआउट वगैरह आएगा तो ठीक है, और यहाँ पे 1,000 रुपए कुछ चल रही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करना चाहती है मार्केट। ठीक है, 1,000 चल रहा है। ओके, ठीक है, एक बार देख लेता है, एक रेजिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है, 1,000 चल रहा है। ओके, ओके, 1,600 चल रहा है। ठीक है, 1,800 चल रहा है। ठीक है, ओके, ओके, चल रहा है, 2,000 चल रहा है। ठीक है, क्या अच्छा स्पाइक आया। ठीक है, अच्छा स्पाइक आया है, तो मतलब ओके, अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, 2,200। ठीक है, कितना अच्छा कैंडल बना है, देख सकते हैं 2,400 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कैंडल बना, बहुत ही प्यारा कैंडल बना। ठीक है, 3,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या 3,000, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे हम, 3,000 प्लस प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो और वेट नहीं किया जा सकता, हो सकता है रिजेक्शन वगैरह ले, हमने यहीं पे प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है,
तो और ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 3000 का, मतलब ठीक था, अच्छा ट्रेड पकड़ा है, ठीक है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रेड को लेते हुए, ठीक है। लेकिन देखिए, ये गलत डिसीजन है, सच बताऊं तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करके रह जाओ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि मतलब हो गया मेरा प्रॉफिट, हो गया मेरा लॉस। ये मत कीजिए आप, ये गलत है, ठीक है। आप प्रॉफिट से अगर रिस्क लेता तो उसमें मेरे गलती क्या है मैं बता रहा हूँ, इस ट्रेड का, इस ट्रेड का गलती क्या बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, 3000 प्लस है जो भी है उसको छोड़ दीजिए। आप गलती को समझिए। यहाँ पे मैंने पहला जो ट्रेड किया उसमें 2300 का प्रॉफिट था, ठीक है, फिर मैंने उसको सारा ही दे दिया। अगर मैं उसमें से 1500 देता फिर भी मैं ग्रीन में रहता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो यही होता है, सारा चीज समझना पड़ता है, ठीक है। अच्छा स्पाइक लगा हमें, अच्छा प्रॉफिट वगैरह हो गया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाला है कुछ 226 पे निकाला है, ठीक है। और देखिए, जब इतनी अच्छी स्पाइक मिलती है ना तो आपको निकल जाना है, ऐसा नहीं कि मार्केट में लालची बन जाना है, ठीक है। तो लालची बनोगे तो यही करेगी मार्केट, ठीक है, आपको इनवाइट करती है ना, ठीक है, दिस इज समथिंग इनविटेशन टू बायर। तो बायर को बुलाती है, फिर लॉस करेगी प्रॉफिट करेगी, ठीक है, ऐसे ही करेगी। 183 183, मार्केट यही चाहती है कि आप उसमें लगे रहो, ठीक है, मार्केट यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। 226 देखिए, 43 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ट्रेड करना वो बहुत ही गलत होगा। हमें 2900 का प्रॉफिट हो गया, अगर मैं यहाँ पे वो लॉस नहीं लेता, ठीक है, वो मतलब उसको कट कर देता, मान लीजिए 500 या फिर 1000 रुपए में कट कर लेता, वो भी ग्रीन में होता, ये भी ग्रीन में होता, तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह दिखता, ठीक है। लेकिन अब रिस्क लेना मेरे लिए नहीं है, अब मैं रिस्क लूंगा तो वो गलत होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ गिर रही थी, अच्छा था प्राइस एक्शन, ठीक है, हमारे में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, ठीक है, तो उनका ऐसा लेने के लिए ऊपर गई, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या दिख रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा सा जाओ, मतलब यहाँ पे बाइंग आई है, अब ये कंटिन्यूशन फ्लो में मार्केट नीचे जाती है ना रिट्रेसमेंट लेके, तो काम बनेगा, लेकिन वो हमारे लिए गलत डिसीजन था। ओके, यहीं पे डे को क्लोज करेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चीजों को समझिए। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ ब्रोकरेज जाएंगे तो कितने जाएंगे, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड कर लिए, ठीक है, 6 दिखा रहा है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ओके। और यहाँ पे हमने ये ले लिया, देखिए ये भी लॉस हो सकता था, अगर यहाँ पे मेरा 2000 प्लस 2000 लॉस हो जाता तो मैं मान जाता और डे को क्लोज कर देता, ठीक है। और मेरा यहाँ पे अच्छा स्पाइक आ गया है, तो उसको एंजॉय करना है हमें, अब नहीं कि यहाँ पे लालची हो जाना है, ठीक है। एक दिन का आप ये सोचिए ना, ये आरओआई अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू वन लॉट, ये कितना होता है, बहुत है ये। आप ना ये छोटे छोटे प्रॉफिट को ना लेके चलते रहिए। आप डेली डेली अगर 2000 मान लीजिए आप 20 दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऐसे समझाते हैं, चलो अच्छा है, ये चीज समझना चाहिए। गलती मैं मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मतलब मार्केट 22 दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 22 दिन ट्रेड किया और उसमें उसमें आपने 5 से 6 दिन लॉस किया, और आप 2000 करके प्रॉफिट बना रहे हैं पर डे, ओके। और देंगे तो मार्केट में लॉस भी इतना ही देना है आपको, ऐसा नहीं कि बड़े दे देना है, फिर भी आपका कितना प्रॉफिट होगा, आप ये सोचिए। और ये दिस इज समथिंग, आप वन लॉट से काम कर रहे हैं, ठीक है, वन लॉट से काम कर रहे हैं, और मेरे को 2000 मिल गया, बहुत है, 2000 लॉस हो गया, बहुत है। उससे ज्यादा रिस्क लेना 2000 प्लस मतलब 2500 2600, ये बहुत है, ठीक है। और उससे ज्यादा ओवर ट्रेड करके हमको ये चार्जेस देके कोई मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा, कुछ अवार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उस चक्कर में मत रहिए, ठीक है, कि मल्टीपल ट्रेड कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ नहीं होता उससे, आपका साइकोलॉजी खराब होता है और आप एंड ऑफ द डे लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप एक लॉट से काम करते हैं तो अपना एक लॉस, जैसे मान लीजिए आपको लॉस रखना है 100 1000 रुपया, तो 1000 से 1000 का टारगेट रखिए या तो 1000 का लॉस रखिए, और उसके बाद टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। टर्मिनल ये क्लोज करते हैं ना तो यही हाल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता तो मैं बड़ा खुश हो जाता, लेकिन लॉस हो गया तो मैं क्या करूं। तो यही होगा, लॉस होगा फिर प्रॉफिट होगा, फिर मैं अभी ट्रेड करूंगा ना तो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं,
बट देयर इज आल्सो प्रोबेबिलिटी, और जो पॉसिबिलिटीज ये कहती है ना 50-50, मार्केट हमेशा 50-50 पे चलती है। अगर मूवमेंट आ रही है तो, लाइक प्रीमियम मूव कर रहा है, स्पॉट चार्ट मूव कर रही है, तब अगर साइडवेज हो जाती है तो उस पे भी आपका लॉस है। थीटा डीके आपके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। चलो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ये समझ आ गया होगा। ये बताने का यही रीजन था कि आप गलती ना करें, इस गलतियों से सीखें। और मैंने वो गलती क्यों की, ये मैं गलती नहीं करता हूँ, आपको तो मैं डेली डाल देता हूँ। ये जो लिंक है ना, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उस वजह से कि आपको समझ में आया कि मैं कोई और ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर करता हूँ भी हो तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं ये जो लिंक है ना, मैं ये डाल देता हूँ। ये लिंक क्यों डाल देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये लिंक डालने का यही रीजन होता है कि आप समझें कि मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि आपके साथ बोल रहा हूँ ग्रीन होगा, किसी दिन लॉस होगा, ये हो सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, कभी ऐसा होता रहता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट में आपका ना मतलब मतलब कंटिन्यू लॉस लगते हैं, तो वो सारे चीज चलते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना संभल के काम कीजिए। आपको जितना लॉस का लिमिट दिख रहा है कि आप इतना कैपेबल हैं इतना पैसा देने के लिए 2000 मार्केट में पर डे भी अगर आपका निकल जाता है, कंटिन्यू 10 दिन निकल जाता है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगी। जो आपका जो लाइक है ना, आपके पर्सनल लाइन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उतना ही पैसा लेके आइए कि आप इस ट्रेड को होल्ड करें, नहीं कि आपने यहाँ पे 20 लॉट लगा दिया, यहाँ से एक कैंडल यहाँ तक बनी, चलो मैं काट लेता हूँ। अरे भाई, आप प्रॉफिट में तो काट लोगे, लॉस में कितना काटोगे वो डिसाइड करो ना। आप क्या एक सेकंड में कैंडल यहाँ बनेगी आप काट लोगे? ऐसा नहीं होता। स्कैल्पिंग भी एक बड़ी स्किल है, ठीक है। स्कैल्पिंग बहुत बड़ा स्किल है। उसके लिए क्या होता है ना, आपको एकदम माइंड सेट करके रखना होता है कि यहाँ जैसे ही कैंडल क्लोज किया हमको निकलना है। वो ज्यादा रिस्की होती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलती है, ठीक है। इस पे बड़े लॉट से काम करते हैं लोग, ठीक है। वो मत कीजिए, वो गलत है, ठीक है। स्कैल्पिंग मतलब क्या, मतलब कर रहे हैं 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, आपका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम कीजिए। वो नहीं, ये नहीं कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको दिखा रहा है कि 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उनका कैपिटल साइज देखिए ना, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। 7 लाख लगाता है तब 1 लाख बन जाता है उनका, ठीक है। 7 लाख लगाएगा तो 1 लाख बन जाएगा, तो आपको दिखाएगा कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है कि 1 लॉट से काम कीजिए, अपना होल्ड कीजिए, अपना लॉस का लिमिट देखिए, आपको कंट्रोल हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्ट्रांग हो गया आपका साइकोलॉजी, तो आप सेकंड लॉट में चले जाइए, सेकंड लॉट में जाइए, उस पर काम कीजिए, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि आप रियलिटी को पहचानो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।